होटल कांड यानी कि रोहतक का होटल कांड, जिसके बाद पूरा हरियाणा उबल रहा है। एक तरफ तो प्रदेश सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ 14 साल की एक बच्ची जिसका गैंगरेप हुआ है, और उसके बाद उसको बद हालत में किस तरह से जो है, कौन सा चौक पे धर्मेंद्र भाई, सुखपुरा चौक पे फेंक दिया जावा है और मामला गरमाया। हालांकि प्रदेश सरकार के जो दिग्गज नेताओं की बात करा या सत्ताधारी नेताओं की बात करा, तो अब तक कोई उसके ऊपर बयान नहीं आया है। और जिस अवैध होटल की, अवैध कहेंगे हम तो, अवैध जहां तक कहेंगे कि भाई इस तरह का काला कारनामा उसमें हो जाए है, किस तरह से एंट्री हुआ है। एक स्कूल ड्रेस में एक बच्ची जिसके गिले 4-4 लोग पहुंचे हैं, उसने लेकर दरिंदे कहेंगे, लोग भी कोनी में दरिंदे थे, और जिनने जो है इस तरह का घटिया काम कराया। उसके बाद किसान नेताओं का इस घटना के लिए आक्रोश जो है वो जारी है। और गुरनाम सिंह चड्डूनी इस कड़ी में रोहतक पहुंचे हैं। गुरनाम सिंह जी, इतनी दर्दनाक घटना है, पूरे प्रदेश के को शर्मसार करने वाली यह घटना है। तो मतलब ऐसी सरकार जो कि को है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उस दौरान इस तरह की घटना घटे है। देखिए, हम हैरान है इस सरकार से। पीछे मणिपुर की घटना हुई जी, 2 महीने बाद तो वो ओपन हुई, और 2 महीने तक उसका पर्चा ही दर्ज नहीं हुआ। बिल्कुल, पूरे 71 दिन के बाद पता लगता है। और तब जबकि जबकि उससे बड़ी घटना पूरी दुनिया में, उससे गंदी घटना नहीं हो सकती पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और तब भी सरकार उन आदमियों का बचाव कर रही है। उसके ऊपर बेशर्मी की बात ये है। तो दूसरी बात, अगर हम यहाँ का जिक्र करें तो दुख इस बात का है कि 2 दिन तो वो सिविल हॉस्पिटल में रही। बिल्कुल जी। और सिविल हॉस्पिटल वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मतलब थोड़ी है कि सिविल हॉस्पिटल मुंह देखने के लिए है, पैसे खाने के लिए। बिल्कुल। तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर भी। और जहां तक होटल का सवाल है, तो ये मतलब मिली भगत तो उसमें नजर आती है कि होटल वाला किसी को कमरा देता है तो वो कहीं रजिस्टर में दर्ज करता है, उसका पूरी एंट्री होती है, बकायदा आधार कार्ड चेक करा जाए, उम्र का पता लगे, सब कुछ देखता है। लेकिन उसका शायद कुछ भी वहां पे उन्होंने नहीं किया है। और इस तरह से कोई घटना हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश के लिए भी, समाज के लिए भी ये जो है वो शर्मसार घटना। बिल्कुल। धर्मेंद्र भाई, इसमें फिलहाल जो है दो गिरफ्तारी हुई है, वो तो शुरू दिन से ही रखी, ट्रेस करके। हाँ। लेकिन इसमें और लोग भी जो शामिल है ना, तो उनकी ट्रैकिंग करी जा रही है। और फिलहाल बच्चे की हालत कैसी है? बच्ची की हालत ज्यादा नाजुक है, स्वेलिंग है बॉडी में, और ज्यादा डरी हुई है। वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे, कुछ चीजें हैं जो बताने की नहीं है, कुछ। हाँ, और ये चीजें हैं। तो फिलहाल जो बच्ची है वो जिंदगी और मौत के बीच में झुंझुन लग रही है। एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट है बच्ची, 14 साल की बच्ची, जो कि स्कूल ड्रेस में होटल में जिसको ले जाया जावा है, जिसके गिले 4-4 जने हुए हैं गिले। तो दर्दनाक और दुखद और शर्मसार कर देने वाली बात यह है, अगर भाई होटल वाले की क्या आंख मिच रही थी, अगर भाई इस तरह का दुखद वाक्य घटे है। पोस्ट कॉलोनी के बीच में एक ये जो निजी होटल है, उसमें बच्ची को ले जाया जावा है। तो डूनी साहब, मतलब अगर प्रोटोकॉल की और उसकी अगर मैं बात करूं, तो क्या होटल मालिक का ये फर्ज नहीं बनता, या फिर उड़े कैमरे भी हैं, सारी चीज है, तो इस तरह से किस तरह से खुली छूट दे दी जाए? नहीं, वही कह रहे हैं कि ये होटल में इस तरह से, देखिए, अगर होटल वाला उसकी हेल्प ना करता या होटल में ऐसे काम ना हुए होते तो शायद वो किसी को उठाने की हिम्मत भी ना पड़ती। बल्कि होटल मालिक का तो ये फर्ज बना था, भाई 14 साल की बच्ची है तो उसने उसे टाइम पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। देखिए, पुलिस को सूचना तो वो तब देता अगर उनके साथ मिला हुआ ना हो। इस तो पता लगा जब उनसे मिला हुआ है वो तो मिला हुआ तो है ही है, इसमें तो कोई शक डाउट वाली बात ही नहीं है। तो वो मुजरम है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो इस तरह की जगह उपलब्ध जहाँ कराई जाती है वो और गुनाहगार, और ज्यादा गुनाहगार हो सकता है, और क्राइम भी होते हैं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो महिला किसान नेता भी इस मौके पर पहुंच रहे हैं। भाई, घटना काफी दुखद है, और इसमें हर चेहरे के ऊपर हम देख सको रोष है। और किसी भी तरह इस तरह की घटना जिसके गिले भी घटजे है, तो उसकी भरपाई पूरी जिंदगी भर नहीं हो सकती। क्या नाम है जी आपका? जी, सुमन हुड्डा। सुमन हुड्डा जी, इस तरह की दुखद घटना घटा है, प्रदेश सरकार दावे कर रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस दौरान यह तो एक छोटा उदाहरण है, इस तरह की और पता नहीं कितनी आए दिन इस तरह की घटनाएं घटे हैं। अभी कुछ दिन पहले 7 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना घटी है। तो किस तरह का शासन चल रहा है?
सिविल हॉस्पिटल में रही, उसकी ना कोई रिपोर्ट ली गई और ना ही उसकी प्रॉपर मेडिकल जांच की गई। और जो एनजीओज वगैरह 24 घंटे में जो रिपोर्ट पेश कर देते हैं सरकार के सामने, अब तक वो कुछ नहीं हुआ। जब यहाँ शिफ्ट कर दिया गया ऑस्कर हॉस्पिटल में और मामला मीडिया में और चारों तरफ फैला, पूरा हरियाणा में फैला, तो अब उनके फोन आ रहे हैं और अब वो मिलना चाह रहे हैं कि अब हम मिलके वो रिपोर्ट बना दें। तो ये सोई हुई है ना सरकार। अगर सरकार का दबाव होता और अगर सही तरीके से सरकार काम करती तो रिपोर्ट बच्ची की उसी दिन तैयार हो जाती, कार्रवाई हो जाती और बच्ची को प्रॉपर मेडिकल हेल्प मिलती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत दुखद घटना है और हर व्यक्ति देखो वह बात है, एक खौफ का माहौल जो है वो प्रदेश में बन गया है। कोई भी माँ बाप जब अपनी बच्ची तीन पढ़ाने की सोचा, आगे बढ़ाने की सोचा है, महज 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची जब सुरक्षित नहीं है तो आगे किस तरह पढ़ाओ कोई भी माँ बाप। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह जी, जब कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को नहीं सोचा भी या पढ़ लिख के बड़ी अफसर बन जाए, लेकिन जब इस तरह की स्कूलिंग के दौरान भी इस तरह की घटनाएं घटे हैं तो आगे सुरक्षित क्यों होगी बेटी? शरीर कांपता है भाई साहब, कहाँ भेजे? बिल्कुल रूह कांपती है। बिल्कुल कोई जगह ही नहीं बची भाई साहब जहाँ आग डालते हैं। और ये जगह नहीं, मैं एक पास कॉलोनी में रहता मॉल टाउन में, मॉल टाउन में ही घर के होटल खुल रहे हैं, वो सरकार रोक नहीं रही। रेजिडेंशियल एरिया में ये बदमाशी के अड्डे बन गए। बस होटल नहीं है वहाँ, पानी भी नहीं मिलता। बिल्कुल पानी भी नहीं है। बिल्कुल जब मॉल टाउन में खुल रहे हैं होटल तो वो राम कॉलोनी में तो खुले ही खुलेंगे। बिल्कुल, उससे ज्यादा और क्या होगा? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ममता खातर। ममता जी, इस तरह की घटना पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कानून व्यवस्था बड़ी लचर है। एक तरफ तो आप बड़े बड़े दावे करा या सरकार दावे करा कि भाई भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, आम आदमी को सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, तो इस तरह सुरक्षित होगा। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार के हमारे को तो सारे नारे खोखले लगते हैं। इन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन्होंने तो बेटियों की इज्जत को तार तार करके रख दिया। नहीं कोई कार्रवाई हो रही। और अभी हम परिवार से मिले थे, वो कह रहे थे कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, बेटी की सूझबूझ लेने के लिए कोई प्रशासनिक कोई बड़ा अधिकारी आया तो शासन भी मेरे को तो कहीं नहीं कहीं सरकार के दबाव में दिख रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ठोस। हम तो यही चाहते हैं कि भी जिस प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं होगी, किसान सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं। अब मणिपुर का आप कांड देखो, हमारे को तो रूह ही कांप जाती है ऐसा देखते हुए। तो आप भी एक देखो महिला होके और इस तरह की घटना जैसे घटती है तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो भगवान का हाथ जोड़ू भाई, बेटी पैदा करना बंद कर दो। बेटी पैदा नहीं हो तो बता, बेटी पैदा करामा में इस सरकार ने एक नारा लेके ना सरकार बनी थी बीजेपी, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे गलत बेटियों के साथ ही हो रहा है पूरे देश में। मणिपुर में घटना देखी नहीं भाई, आत्मा रोवे थी। मारा तो जीने ने एक घड़ी भी नहीं, बेटी तो मिल के आई भाई, सही आत्मा रोवे है। देखी नहीं की बेटी की हालत और परिवार का नहीं देखा नहीं जाता भाई। जिस माँ बाप ने अपनी बेटी के साथ, उन माँ बाप का तो मरना है। सही बात है, मतलब मरने से भी ज्यादा बड़ा काम हो गया। बहुत दुखद घटना। और फिर भी इसमें प्रशासन, मैं तो रोहतक के प्रशासन कहूंगी भाई, सबसे घटिया तो प्रशासन है। जो इन्हें तो परसों हो जाना, 4 दिन पहला जिस दिन ये कांड हुआ था उसी दिन कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, गिरफ्तारी। अरे भाई मैं तो कहूँ, जब भी मांग है भाई, हमारी मातृ शक्ति की मांग है और कोई करे, उन दरिंदे ने भाई सरेआम फांसी दे दो चौराहे पे खड़े। बिल्कुल, इसमें दरिंदगी की सारी हदें पार कर रखी हैं। और भूपेंद्र भाई, जिस तरह आपने अल्टीमेटम दिया था कि भाई इस तरह की घटना, जब बुलडोजर चलाने की अगर मैं बात करूं, नू मेवात में अगर कोई गुनाहगार है तो उनके ठिकाने के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, तो इस तरह की घटना के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए प्रदेश सरकार की? ये है जैसे और जिलों में अवैध जो होटल चल रहे हैं, बिल्डिंग है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर बुलडोजर चलो। ये है एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होगी। अगर आप एक होटल पे बुलडोजर चला दो जो अवैध तरीके से चला रखे, तो कोई किसी को देगा ही नहीं, कोई देगा ही नहीं। चलो भाई, ये दुखद तस्वीर है और हम कोशिश करेंगे कि उस 14 साल की बच्ची, हालांकि देखो बहुत ज्यादा दुखद हालत में हुआ, और कोशिश करेंगे उससे भी संपर्क साधा और पूरी घटना किस तरह से दुखद घटना को अंजाम दिया उन राक्षसी दरिंदों ने, इसके ऊपर और अपडेट खातर बने रहो संसार क्रांति के लिए। और वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि आगे कोई बेटी की इस तरह के दरिंदगी के शिकार ना हुए। कर दो शेयर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू।